हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मुस्लिम विधि के स्रोत के बारे में। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम विधि के बारे में अगर हमें नॉलेज लेना हो तो हमारे पास साधन क्या है, कहाँ से निकल के आई हमारे पास में मुस्लिम विधि। तो मुस्लिम विधि का सबसे पहला जो स्रोत है वो है प्रधान स्रोत, और उसके बाद के जो स्रोत है वो है गौण स्रोत। जो प्रधान स्रोत या प्राइमरी सोर्स है, इन्हें भी फिर कई भागों में बांटा गया है, और उसमें सबसे पहला प्राइमरी सोर्स आता है अल कुरान। कुरान जो है वह मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा सोर्स है, सर्वोच्च सोर्स है और यूनिवर्सल सोर्स है। पैरामाउंट है, यूनिवर्सल है, सबसे बड़ा प्रमाण है। अल्लाह के द्वारा पैगंबर साहब को जो भी दैवीय संदेश दिए गए थे वे सारे संदेश इसी में लिखे गए हैं। कुरान में 114 अध्याय है जिन्हें सूरा कहा गया है। सूरा कुरान में हजरत मोहम्मद साहब के जो निर्देश दिए गए थे अपने मानने वालों के लिए, वह सब लिखे हुए हैं। इसमें कोई भी वाक्य जो मोहम्मद साहब के ऊपर नाजिल हुआ, यानी उनके पास उन तक अल्लाह के द्वारा पहुंचाया गया, वह मोहम्मद साहब ने जनता के लिए समर्पित किया। कुरान में कुल 6666 आयतें हैं, जिसमें से 200 आयतें हैं जो लॉ से संबंधित हैं, और 80 आयतें जो है वो पारिवारिक विधि से संबंधित है, यानी कि फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ से संबंधित है। अब मुस्लिम लॉ की बात करें तो इसके अंदर विवाह, मेहर, तलाक, विरासत, इस तरह की कुछ बातें हैं जिनसे संबंधित है। कुरान जो है 23 सालों के अंदर आया। 609 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब हिरा नाम की गुफा से बाहर आकर दैवीय संदेश देने शुरू कर दिए थे उस समय, और उसके बाद 622 ईस्वी में जब मक्का से हिज्र किया, उस समय भी संदेश आ रहे थे, और हिज्र के बाद मदीना चले गए, मदीना से फिर वो मक्का आए, तब तक संदेश आते रहे। इस तरह से 609 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी में जब उन्होंने पर्दा किया, तब तक उनके पास दैवीय संदेश आते रहे। ये लगभग 23 वर्षों का कालांश है, कालखंड है, पीरियड है, जब मोहम्मद साहब के पास में दैवीय संदेश आए। मोहम्मद साहब के पास जो संदेश है वो मोहम्मद साहब के जीवन काल में उनका संग्रह नहीं किया गया। उन्होंने बोला और लोगों ने हाथों हाथ लिखा, दिल से लगा के रखा। कुछ लोगों ने याद किया, कुछ लोगों ने लिख लिया। उसके बाद में मोहम्मद साहब ने जब पर्दा किया, अर्थात जब उन्होंने दुनिया छोड़ी, तो उसके बाद में अबू बकर ने उनके संदेशों का कुछ संग्रह करवाया। लेकिन कुरान का जो सही संकलन है, ये जो कार्य है, कई सहाबियों के निर्देशन में तीसरे खलीफा उस्मान के समय सब कुछ हो सका, जो कि मोहम्मद साहब के देहावसान के, उनके पर्दा करने के 16 वर्ष बाद हुआ। हजरत उस्मान के समय में कुरान के जो वाक्यांश मोहम्मद साहब ने कहे थे, वो उन सब का संकलन किया गया था। जो लोगों ने हाथों हाथ लिख रखे थे उन सब का संकलन किया गया, और ये कार्य जो है यह विशिष्ट सहाबियों को समर्पित किया गया। और इस संकलन के कार्य में जैद, अब्दुल्ला, सईद और अब्दुल रहमान, इन चारों ने विशेष योगदान दिया, और उस तरह से कुरान जो है वो बन के हमारे सामने आई। कुरान वास्तव में तो अल्लाह के द्वारा पहले ही संदेश दिए जा चुके थे, केवल उसके लिखने का काम ही हजरत उस्मान ने किया था। अब जब कुरान तैयार हो गई तो उसकी कई सारी प्रतिलिपियां तैयार करवाकर इस्लाम के कई केंद्रों को भिजवाई गई। इस तरह से कुरान हमारे सामने आई, और कुरान जैसी लिखी गई हजारों साल बाद भी आज भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में विद्यमान है। इसमें कोई ज़ैर ज़बर यानी कि कोमा पाई का भी कहीं कोई संशोधन नहीं हुआ है, ना उसकी गुंजाइश है, ना वो स्वीकार्य है। चूँकि कुरान मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा और सबसे प्रधान स्रोत है, और ये अल्लाह के द्वारा दिए गए संदेश है जिन्हें लिखा गया है। कुरान कोई एक संहिता नहीं है, बल्कि कुरान जो है वो संदेश है, और
वह संकलित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार है, जैसे सूदखोरी, रिश्वतखोरी, बहुविवाह, जुआ की प्रथा और कई जो दूषित रिवाज थे उनको दूर किया गया। कुरान में कुल 114 अध्याय है, जिसमें से पहले अध्याय को छोड़कर बाकी अध्याय जो है इस तरह से है, जो सबसे बड़ा अध्याय सबसे पहले, बाकी अध्याय जो छोटा अध्याय है उसे बाद में लिखा गया है। कुरान के अंदर धर्म यानी मजहब से संबंधित भी बहुत सी बातें लिखी गई है। नीति शास्त्र की बातें हैं, राजनीति शास्त्र की बातें हैं और इसी तरह से इसके अंदर जीवन के निर्वाह के लिए भी आवश्यक बातें हैं, जिसमें विधि संबंधी लगभग 200 आयतें भी शामिल है, जिसमें से 80 आयतें पारिवारिक विधि से संबंधित हैं। कुरान के अंदर कई अध्याय है जिसके अंदर आपको अलग अलग विषयों के ऊपर ज्ञान मिलता है। इस्लाम से पहले जो नाजिल विधियां हैं, अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब से पहले भी कई पैगंबर हुए हैं और उन पैगंबरों ने जो कहा उसमें हज़रत ईसा, हज़रत मूसा ये सभी सम्मिलित है। ठीक है, उन्होंने जो भी कहा उन संदेशों के ऊपर विचार करते क्या वो मान्य हैं अथवा नहीं। इसके ऊपर विधि शास्त्र जो मुस्लिम विधि शास्त्रीय एक मत नहीं है। हनफी स्कूल का मान रहा है कि पहले के जो धर्म थे उनको मानना तब तक जरूर नहीं है जब तक कि कुरान में उसकी स्वीकृति नहीं दे दी है। कुरान में लिखा हुआ है तब हम उसे देख सकते हैं, अन्यथा उन अन्य ग्रंथों को देखने की जरूरत नहीं है, अन्य धर्मों को देखने की जरूरत नहीं है। अन्य ग्रंथों की बात करें तो उसमें तौरात, ज़बूर, इंजील यानी बाइबिल ये सभी सम्मिलित हैं। तो इस तरह से जब हम प्रधान स्रोत में से सबसे पहले स्रोत की बात हमने की वो था कुरान। अल कुरान बहुत पवित्र पुस्तक है जिसे सभी मुस्लिम जो है हृदय से लगा के रखते हैं, दिल से लगा के रखते हैं। मुस्लिम विधि का दूसरा जो स्रोत है वो है सुन्नत या हदीस। सुन्नत या हदीस क्या है? मुस्लिम समाज के सामने बहुत सारी समस्याएं आती थी, उन समस्याओं को लेकर वो हज़रत मोहम्मद साहब के पास जाया करते थे। हज़रत मोहम्मद साहब कुछ समस्याओं का बोल के जो है निपटारा करते थे, कुछ की मौन स्वीकृति देते थे। इस तरह से उनका जो जीवन का आचरण था वह आचरण ही सुन्नत है और उस समय की जो परंपराएं थी वही हदीस है। हदीसों की कई सारी किस्में हैं, हदीसों की कई सारे किस्में हैं, अब उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पैगंबर साहब ने क्या कहा। कुरान में कहा है जो कुछ पैगंबर मोहम्मद देते हैं उसे स्वीकार करो और जिसे वे मना करते हैं उसे वे दूर करो, यही सुन्नत है। यानी मोहम्मद साहब ने जो कहा उसको स्वीकार करना है, उसके ऊपर चलना है, वो एक मार्गदर्शन का रास्ता है, उसे हमें स्वीकार करना है। कुरान में एक जगह कहा है वह अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ भी नहीं बोलते, ये वही कहते हैं जो उन पर अल्लाह के द्वारा प्रकट किया गया है। कुरान कहता है तुम अल्लाह और उसके पैगंबर की बात मानो। एक बार पैगंबर साहब ने अनुयायियों से कहा था मैं तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। जब तक तुम इसे पकड़े रखोगे तब तक भूल से बचते रहोगे। इस तरह से कुरान जो है उसके बाद में दूसरा जो साधन है वह हदीस है। हदीस की कई सारी किस्में हैं जिन्हें उद्भव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इन्हें कहते हैं सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल तकरीर ऐसी परंपराएं जो मोहम्मद साहब के आचरण में निहित है, पैगंबर साहब के द्वारा खुद के द्वारा किए गए जो भी कार्य है वो उन परंपराओं में सम्मिलित है। सुन्नतुल फेल। सुन्नतुल कौल में वह परंपराएं आती है जो मोहम्मद साहब ने व्यवस्था दी और मोहम्मद साहब द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उसके आधार पर लोगों ने उनको माना। और सुन्नतुल तकरीर वो है जो कुछ उनकी उपस्थिति में उनकी आपत्ति में किया गया और मोहम्मद साहब ने समस्याओं के समाधान के लिए जहाँ पर वो मौन रह गए थे ये उसे मौन स्वीकृति माना गया। ये सब सुन्नतुल तकरीर की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हदीस की, हदीस के अन्य की। तो मोहम्मद साहब की जो परंपराएं थी मोहम्मद साहब के समय की, उन्हें मृत्यु के उपरांत भी उनको अनुसरण किया गया।
ये परंपराएं जो है किसी सरकार के द्वारा या उस समय के राज्य जो था उनके द्वारा संकलित नहीं किया गया था, बल्कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनका संकलन किया गया था। जिन व्यक्तियों के द्वारा यह संकलन किया गया था उन्हीं के आधार पर इन परंपराओं का महत्व है। सबसे पहले है सहयोगियों की पीढ़ी। जिन हदीसों का संकलन मोहम्मद साहब के सहयोगियों ने किया उनका मूल्य सर्वाधिक है, वह सबसे ज़्यादा मान्य है। उसके बाद है उत्तराधिकारियों की पीढ़ी, जो पैगंबर साहब के साथ में रहे, जो साहबी पैगंबर साहब के साथ में रहे, उन साहबियों के निर्देशन में जो कुछ तैयार हुआ था या उनके बाद की पीढ़ी के द्वारा या उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा जो कुछ तैयार लिखा गया था वह उत्तराधिकारियों की पीढ़ी है। और अगले है उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी, ऐसे व्यक्ति जिन्हें ना तो पैगंबर साहब के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और न सहयोगियों के साथ रहने का अवसर मिला, लेकिन केवल उत्तराधिकारियों के साथ रहे। ऐसे लिखने वाले लेखक जो है वो उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी है, वह भी प्रमाणिक है। इसके बाद के अंदर अगर किसी ने हदीस लिखी है उसकी प्रमाणिकता नहीं है। इस तरह से प्रमाणिकता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। हदीस मुतवातिर, ऐसी परंपराएं जिनका उल्लेख मोहम्मद साहब की 3 पीढ़ियों में असंख्य लोगों ने किया। हदीस मुतवातिर यानी मोहम्मद साहब की पीढ़ी के कई लोगों ने जिसका अनुसरण किया वो हदीस मुतवातिर कहलाती है। ऐसी 5-6 हदीसें ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-6 परंपराएं हैं। दूसरी श्रेणी है हदीस मशहूर। ये सब प्रमाणिकता के आधार पर श्रेणी बता रहा हूँ। पहले मैंने बताई थी हदीसों की किस्में, सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल तकरीर, यानी ये 3 प्रकार है। और उसके बाद इनकी पीढ़ियाँ, सहयोगियों की पीढ़ियाँ, उत्तराधिकारियों की पीढ़ियाँ और उत्तराधिकारियों की पीढ़ियाँ यहाँ तक मान्य हैं, इसके बाद की मान्य नहीं हैं। अभी हम चल रहे हैं प्रमाणिकता के आधार पर, उनकी मान्यता के आधार पर। सबसे पहले हदीस मुतवातिर आती है, जिसके बारे में मैंने बताया ऐसी 5-6 हदीसें हैं, ज़्यादा मौजूद नहीं हैं। उसके बाद में आता है हदीस मशहूर, ऐसी परंपरा है जिनका उल्लेख प्रथम पीढ़ी के कुछ सीमित लोगों ने किया और बाद की पीढ़ी में जिनका असंख्य लोगों ने जिनका अनुसरण किया, और अधिकांश मुसलमान ऐसी परंपराओं को भी प्रमाणिक मानते हैं। उसके बाद आता है हदीस अहद यानी हदीस अहद, ऐसी परंपराएं जिनका 3 पीढ़ी तक कोई उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसका उल्लेख किया गया। इनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, इन्हें मुस्लिम विधि में कोई मान्यता नहीं है। तो किस हदीसों को मान्यता नहीं है? हदीस अहद या अहदीस अहद जो है इनको कोई मान्यता नहीं है। अब देखते हैं हदीसों का संकलन। हदीसों का संकलन जो था अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था। मोहम्मद साहब ने जो मौखिक संदेश दिए गए थे उन मौखिक संदेशों को हदीसों के संकलनकर्ता के द्वारा लिख लिया गया था या उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा लिख लिया गया था, और उसके बाद में उनका संकलन करके जनता के लिए प्रस्तुत कर दिया गया था। इस तरह से हदीसें हमारे सामने आई। मुस्लिम विधि का जो तीसरा स्रोत है वह कहलाता है इज्मा। हम बात कर रहे हैं भी प्रामाणिक स्रोतों की। प्रामाणिक स्रोत में पहला नंबर अल कुरान का है, दूसरा सुन्नत और हदीस का है। जो तीसरा स्रोत आता है वह इज्मा। इज्मा इसको हम कह सकते हैं विचारों का मतैक्य कह सकते हैं, या विधिवेताओं की राय कह सकते हैं। विचारों का मतैक्य यानी कि मुस्लिम विधि में बहुत सारी समस्याएं थी जिनका समाधान कुरान के अंदर नहीं मिल रहा था या हदीस से नहीं मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम विधि के जितने भी विद्वान हैं सब एक जगह इकट्ठे होते, और एक जगह इकट्ठे होने के बाद में समस्याओं के ऊपर चर्चा करते, और उस समस्याओं के चर्चा करने के बाद में जो हल निकलता था उस हल को वह इज्मा की श्रेणी में रखते हुए सबके लिए स्वीकृत करते थे। इज्मा का सिद्धांत कुरान के कुछ आदेशों पर आधारित है। अल्लाह की आज्ञा मानो, अपने रसूल की आज्ञा मानो, और जो प्राधिकारी है यानी प्राधिकारियों की भी जगह रखी गई है उनकी आज्ञा मानो। यदि तुम्हें कुछ ज्ञान न हो तो उन्हें पूछो जिन्हें ज्ञान हो। इस तरह से कुरान के अंदर एक मार्गदर्शन दिया गया है कि जो विद्वान हैं उनसे सलाह ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त इज्मा का सिद्धांत इस हदीस पर यह है कि अल्लाह अपने बंदों को गलती पर सहमत नहीं होने देगा, लेकिन अगर वो सही है तो वो सहमत हो सकते हैं। इसका दूसरा अर्थ है
इज्मा का क्या महत्व है कि इज्मा का महत्व यह है कि कुरान और हदीस से जहाँ हमें मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है वहाँ मुस्लिम विधिवेता इकट्ठे होकर और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन ये इज्मा भी 3 तरह का होता है। पहला है पैगंबर साहब के साथियों का इज्मा। तो पैगंबर साहब के दुनिया छोड़ने के बाद में, उनके पर्दा करने के बाद में भी तुरंत जो समस्या आई और उसके ऊपर उन लोगों ने जो पैगंबर साहब के साथ रहते थे उन्होंने उस समस्या का समाधान किया, तो ऐसा इज्मा कहलाता है पैगंबर साहब के साथियों का इज्मा। और यह बहुत ही अधिक मान्य है, इसको माना जाता है। इसका कारण यह है कि पैगंबर साहब के वे साथ में रहे, उन्हें पता है कि पैगंबर साहब कैसे सोचा करते थे, कैसे देखा करते थे, इसलिए उन्हें विचार में लिया जाता है। दूसरा इज्मा है विधिवेताओं का इज्मा। विधिवेताओं का इज्मा यानी जो मुस्लिम विधि के जानकार है उन सबको इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद में उनका इज्मा लिया जाता है। इज्मा जो है, इसके लिए इज्मा करने के लिए क्या है, सभी इकट्ठे होते हैं और सब अपनी राय देते हैं और उसके बाद जो है जो विचार निकल के आता है वह स्वीकार किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं 10वीं शताब्दी के बाद में, लगभग 10वीं शताब्दी के बाद में ये इज्मा इस तरह से किया जाना बंद सा हो गया है। इसका कारण यह है मुस्लिम धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ। इतना प्रचार प्रसार हुआ कि अब अरब की सीमाओं को भी पार करके एशिया, यूरोप, अफ्रीका कहाँ कहाँ पहुँच चुका था। ऐसी स्थिति में सभी विधि शास्त्रियों को एक जगह इकट्ठा करना संभव नहीं रह गया। तब ऐसी स्थिति में विधि वेताओं का जो इज्मा था वह लगभग बंद हो गया। इज्मा की तीसरी श्रेणी है जनता का इज्मा। इसका विधि की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, लेकिन मजहब और नमाज के बारे में अगर जनता की राय है तो उसकी कुछ हद तक मान्यता रखी गई है। अब देखते हैं इज्मा के आवश्यक तत्व। इज्मा करने के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आम सहमति जरूरी है। इज्मा जब भी होगा आम सहमति से होगा, वह बहुमत के आधार पर फैसला नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि बहुमत ने जो कह दिया उसे मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आम सहमति यानी सबने मिलकर जिसे स्वीकार किया वह इज्मा स्वीकार योग्य होता है। दूसरा विधिवेता, ऐसे नहीं कि जनता के समूह को इकट्ठा कर लिया, कोई भी व्यक्ति को इकट्ठा कर लिया और इज्मा ले लिया गया। विधिवेता वो मुस्लिम विधि के जानकार होने चाहिए। मुस्लिम विधि के जानकार होने चाहिए जिनकी अपनी श्रेणियां निश्चित है, उस निश्चित श्रेणी के जानने वाले हो, वो रमज़ान के अंदर रोज़े रखने वाले हो, ईमान रखने वाले हो। ऐसे मुस्लिम हैं, उन्हीं को विधिवेता की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अलावा विशिष्ट काल के विधिवेता हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो सहाबी मोहम्मद साहब के साथ में रहे थे उनका इज्मा ज़्यादा मान्य है, लेकिन बाद में कम मान्य है। इसके अलावा वयस्क होने चाहिए, स्वस्थ चित्त होने चाहिए। ये सारे इज्मा करने के लिए आवश्यक तत्वों की श्रेणी में महत्वपूर्ण बातें आती हैं। प्रधान स्रोतों में जो चौथा स्रोत है उसे कयास कहा गया है, सादृश्य निष्कर्ष यानी मिलते जुलते निष्कर्ष। ये कैसे निकाले गए, देखो पैगंबर साहब के सामने कई समस्याएं आई। हदीस में एक जगह लिखा गया है कि पैगंबर साहब से मुआज ने पूछा कि तुम अपने विनिश्चय यानी डिसीजन किस प्रकार आधारित करोगे। तब मुआज ने उत्तर दिया अल्लाह के ग्रंथ पर। तब पैगंबर साहब ने दोबारा पूछा यदि उससे कोई सहायता न मिले तो मुआज ने कहा पैगंबर साहब के दृष्टांतों पर यानी कि सुन्नत और हदीस पर। पैगंबर साहब ने फिर प्रश्न किया अगर उससे भी काम न चले तो। तब मुआज ने उत्तर दिया अपनी ही बुद्धि से निर्णय करूंगा। पैगंबर साहब ने हाथ उठाकर कहा यह अल्लाह ही है जो पैगंबर के दूतों को राह दिखाता है। इस तरह कयास की अनुमति अनुमान की एक प्रक्रिया है जो मोहम्मद साहब के द्वारा स्वीकृत की गई थी और हदीसों में जिसके बारे में लिखा गया है। कयास जो है इसे कुछ विचारधाराओं वाले स्वीकार करते हैं, कुछ जगह नहीं करते। हनबली के मानने वाले के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। हनफी विधि में कुछ हद तक इसका महत्व है, शिया विधि में इसका अधिक महत्व नहीं है। इस तरह से इसको सभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन पवित्र कुरान के संदर्भ में अगर देखें तो कुरान कहता है दान में वह वस्तु दो जो तुम्हें प्रिय लगती हो, क्योंकि जिस वस्तु को अप्रिय समझते हो सकता है उसे दूसरा भी बुरा समझे। तब ऐसी स्थिति में हमें यह मार्गदर्शन दे दिया है
अब कयास लगाओ, हमें क्या अच्छा लगता है। हालांकि ये व्यक्ति से व्यक्ति फर्क पड़ता है, उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति में इतना विवेक होता है कि वह ये आकलन कर सके कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। 2 दिन का बासी खाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता, रात का खाना भी किसी को अच्छा नहीं लग सकता। तो उसे हम कह सकते हैं कि कयास के आधार पर जो हमें अच्छा नहीं लगता वो तो हमें स्वीकार ही नहीं है दान देना। जो हमें अच्छा लगता है यानी ताज़ा खाना, हाँ ये बात अलग है कि अपना स्वाद हो सकता है, कोई मीठा खाता है, कोई तीखा खाता है, यहाँ अलग हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें तो स्वीकार है कि जो किया ही नहीं जा सकता। अब देखते हैं हदीसों के अंदर भी इसी तरह से बात लिखी गई है और इसी तरह से कयास का मार्गदर्शन किया गया है। ये थे 4 प्रधान स्रोत। कुरान पहला स्रोत है, दूसरा प्रधान स्रोत है सुन्नत और हदीस, तीसरा प्रधान स्रोत है इज्मा और चौथा प्रधान स्रोत है कयास। अब हम देखते हैं गौण स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स, छोटे मोटे सोर्स है, इनका महत्व तो बहुत कम है और कुछ विशेष छोटे मोटे मामलों में ही इन्हें स्वीकार किया जाता है। उसमें 5वां एक तरह से हम कहेंगे, क्योंकि 4 तो प्रधान स्रोत है, 5वां जो स्रोत कह दो या गौण स्रोत में जो पहले नंबर पर आता है वो है प्रथा, रूढ़ी, रिवाज या उर्फ। ठीक है, उर्फ को मुस्लिम विधि के स्रोत में कोई बहुत अधिक मान्यता नहीं है, बहुत थोड़ी सी मान्यता है, कभी कभी इन्हें देख लिया जाता है। हिदाया में लेखबद्ध किया गया है कि सुव्यक्त सूत्र के अभाव में रूढ़ी का स्थान इज्मा के समान है। ये हिदाया में लिखा गया। इसी तरह से भारत के अंदर पंजाब में, बम्बई में खोजा और जो बोहरा है, इन पर बहुत लंबे समय तक उत्तराधिकार के मामले में हिंदू विधि लागू होती रह गई थी, प्रथा के आधार पर, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। रूढ़ी का महत्वपूर्ण गुण है कि वह हर देश स्थान के अंदर होते हैं। मुस्लिम विधि में भी कई संप्रदाय होते हैं जो देश काल के आधार पर अपनी अपनी प्रथाओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी कुछ हद तक स्वीकार्य है। जैसे हम बात कर सकते हैं सिया सुन्नी तो एक बड़े संप्रदाय हो गए, इसके अलावा भी होते हैं जैसे कायम खानी हो गए, डूडी सिपाहियान हो गए, पंजाब गिरान हो गए। ये सब की अपनी अपनी कुछ प्रथाएं हैं जिनका कुछ सीमित मामलों में ही महत्व हो सकता है, इससे अधिक नहीं है। गौण स्रोत के अंदर अगला जो स्रोत आता है वह है न्यायिक विनिश्चय। जब जुडिशियल डिसीजन आ जाता है किसी विषय के ऊपर तो वह भी एक स्रोत बन जाता है, लेकिन जुडिशियल डिसीजन किसी भी प्रधान स्रोत के विपरीत है तो उसे भविष्य में स्वीकार किया जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जुडिशियल डिसीजन ऐसा है, न्यायिक विनिश्चय ऐसा है जो कुरान के सम्मत है, जो हदीस के सम्मत है, इज्मा और कयास के सम्मत है, उन्हें बारंबार अनुसरण किया जा सकता है। इसके अलावा विधायन जो है, कुछ विधियां सरकार के द्वारा कानून के रूप में हमारे सामने आ चुकी है, विधायन के रूप में आ चुकी है, यह भी विधि के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें आता है कौसीद ऋण अधिनियम, धार्मिक सहनशीलता अधिनियम, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1850, संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, मुस्लिम वक्फ मान्यता अधिनियम 1913, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930, बाल विवाह अधिनियम 1929, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारक व संरक्षण अधिनियम 1986। ये मात्र कुछ एक उदाहरण हैं, कुछ अन्य भी हो सकते हैं। और अंतिम गौण स्रोत जो आता है वह आता है न्याय साम्य सद्विवेक। न्याय साम्य सद्विवेक यूँ तो अंग्रेजी विधि का है, लेकिन मुस्लिम विधि में भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वीकार रहा है। और हम कह सकते हैं कयास और इज्मा जो है ये बताकर हमें न्याय साम्य सद्विवेक का मार्गदर्शन दे दिया गया है। यह भी वर्तमान में न्यायालय के द्वारा अनुसरण किया जाता है। हमीरा बीबी वर्सेस जुबेदा बीबी के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि मुस्लिम विधि के ग्रंथों में काजी के कर्तव्य के अध्याय में ये लिखा गया है कि मुस्लिम पद्धति इंग्लैंड के न्यायालय द्वारा सामान्यतः मान्यता प्राप्त साम्य और साम्यपूर्ण निरूपण के नियमों से परिचित है और तथ्यतः वादों के न्याय निर्णय में उसका निर्देशन और आह्वान किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको स्रोत बताए थे, 8 स्रोत बताए थे, 4 प्रधान स्रोत, 4 गौण स्रोत। 4 गौण स्रोतों के अंदर हम बात करते हैं तो पहला है उर्फ, रिवाज, प्रथा, रूढ़ी जो भी कहें, दूसरा था न्यायिक विनिश्चय, तीसरा विधायन और चौथा था न्याय साम्य सद्विवेक।
और 4 मैंने आपको प्रधान स्रोत बताए थे। शिया शाखा केवल 2 स्रोतों को मान्यता देती है, वो 2 प्रधान स्रोत है और उन्हें माना गया है कुरान और हदीस। कुछ हद तक इज्मा को माना गया है, ठीक है। इसके अलावा कयास को शिया विधि मान्यता नहीं देती है, गौण स्रोत को शिया विधि मान्यता नहीं देती है। शिया विधि के आधार पर कुरान, हदीस और इज्मा 3 ही स्रोत होते हैं और इन्हीं स्रोतों के साथ में यह अध्याय समाप्त होता है। साथ में मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ मुस्लिम विधि की विचार पद्धतियाँ, कि मुस्लिम में कितनी तरह की विचार पद्धतियाँ या स्कूल्स होती हैं, इन्हें मैं संक्षेप में ही बताना चाहूँगा। मुस्लिम विधि के अंदर कई सारी विचार पद्धतियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो है शिया पद्धति, सुन्नी पद्धति, दूसरा है शिया पद्धति। शियाओं के अंदर फिर कई शाखाएं होती है, उन्हें हनफी, मलिकी, सफ़ई और हनबली कहा गया है। शिया जो है इनकी 3 शाखाएं मानी गई है, असना असारिया, इस्माइलिया और जैदिया। असना असारिया की फिर 2 शाखाएं हैं, अकबरी और उसूली। इस्माइलिया में खोजा, बोहरा वगैरह शामिल है और जैदिया के अंदर बम्बई के बोहरे शामिल हैं। और एक तीसरी शाखा और है मोताजिला, जिसको भारत में मानने वाले नहीं हैं। तो फिर से सुने, मुस्लिम विधि के संप्रदाय या सेक्ट बोलते हैं, SECTS, सेक्ट्स बोलते हैं। विचार पद्धतियाँ, सबसे पहली है सुन्नी विचार पद्धति। इसमें आती है हनफी, मलिकी, सफ़ई और हनबली। हिंदुस्तान में सबसे अधिक जो है वह सुन्नी मुसलमान हैं और सुन्नियों में भी सर्वाधिक मुसलमान जो है वह हनफी मुसलमान होते हैं। इसलिए अगर हमारे पास में कोई स्रोत नहीं है, पता नहीं है कि उस पर कौन सी विधि लागू करनी है, तो हनफी विधि प्राय लागू की जाती है। उसके बाद मलिकी, सफ़ई और हनबली आते हैं। हिंदुस्तान में शियाओं की संख्या कम है और शियाओं के अंदर हम बात करें तो शियाओं में सबसे प्रमुख है असना असारिया, सबसे पहली शाखा है। असना असारिया फिर 2 उप शाखाओं में बटी हुई है, अकबरी और उसूली। उसके बाद में आती है इस्माइलिया, जिनमें खोजा आते हैं, और जैदिया, जिनमें बम्बई के बोहरे वगैरह शामिल हैं। ये होते हैं शियाओं की। और तीसरी जो ब्रांच है मोताजिला, जो हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती, ये गल्फ़ के कुछ देशों में ही पाया जाता है, खाड़ी के कुछ देशों में ही ये पाए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए ज़्यादा महत्व नहीं है। इसी के साथ आज के क्लास में समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।